मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड को देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत पेंटिंग बना रहा होता है। वहीं उनके घर के बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था, जिसे देखकर वे लोग अपनी सेफ्टी के लिए बेसमेंट में जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर का पेड़ तूफान की वजह से उड़कर घर के अंदर आ जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में डेविड और उसकी वाइफ स्टेफनी ये सब देखकर काफी हैरान थे कि तूफान ने उनका कितना नुकसान किया है। तभी उनका बेटा बिली उन्हें बोट हाउस दिखाता है जिसके ऊपर एक पेड़ गिर गया था। इन सब के साथ साथ वे लोग सामने के माउंटेन्स पर से मिस्ट आते हुए देखते हैं। ये चीज उन्हें हैरानी भरी लगती है कि लेक के ऊपर मिस्ट कैसे आ सकती है। आगे डेविड उस पेड़ के बारे में अपने पड़ोसी ब्रेंट से बात करने के लिए जाता है क्योंकि वो पेड़ उसका था और वो उसे इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कहता है। साथ ही में उसे पता चलता है कि इस तूफान में ब्रेंट की कार के ऊपर भी एक पेड़ गिर गया है। जिसके बाद डेविड, ब्रेंट और बिली सुपरमार्केट जाने के लिए निकलते हैं घर का कुछ सामान लेने के लिए। तभी वे लोग काफी सारी मिलिट्री की गाड़ियों को तेजी से पहाड़ों पर से आते हुए देखते हैं। ये बात उन्हें काफी अजीब लगती है क्योंकि वे काफी तेजी से जा रहे थे। वहीं सुपरमार्केट में हम 3 सोल्जर्स को देखते हैं। वे टाउन में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मिलिट्री का एक बड़ा ऑफिसर आकर उनकी छुट्टी कैंसिल कर देता है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर आने के लिए कहता है। जिसके बाद बाहर जोरदार सायरन बजता है और डैन नाम का आदमी भागते हुए स्टोर में आता है। दरअसल उसकी नाक से खून निकल रहा था। वो कहता है कि मिस्ट में कुछ तो है, उसने जॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। सब लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी भागते हुए अपनी कार के पास जाता है और हम देखते हैं कि टाउन को घनी धुंध चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद हम उस आदमी की चीखें सुन पाते हैं, जिसे सुनकर अब स्टोर रूम में सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे। तभी स्टोर में अचानक से एक भूकंप आता है, जिसके कारण सारा सामान इधर उधर गिरने लगा था। वही भूकंप के जाने के बाद एक लेडी अपने घर पर जाने की बात करती है क्योंकि घर पर उसके छोटे छोटे बच्चे अकेले थे। वो किसी को अपने साथ चलने के लिए पूछती है, मगर कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि डेविड भी नहीं। जिसके बाद वो लेडी अकेले ही बाहर चली जाती है, मगर जाते जाते वो सभी को बद्दुआ दे जाती है। इन सभी बातों के बाद डेविड बिली को शांत करके स्टोर रूम में उसके लिए ब्लैंकेट लेने के लिए जाता है, जहाँ पर वो जनरेटर को आवाज करते हुए देखता है, इसलिए वो उसे अब बंद कर देता है। इसके बाद जब वो स्टोर रूम से वापस आ रहा था, तब उसे शटर पर बाहर से किसी के जोर जोर से टकराने की आवाज आ रही थी। वो आवाज ऐसी लग रही थी कि मानो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। डेविड इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो ये बात कुछ वर्कर्स को बताता है, इसलिए सब लोग अंदर चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन अंदर आने पर जब वे देखते हैं तो तब शटर बिल्कुल शांत था। तभी उन्हें जनरेटर की प्रॉब्लम के बारे में भी पता चल जाता है, मगर उसे सिर्फ स्टोर के बाहर जाकर ही ठीक किया जा सकता था। इसलिए नॉर्म कहता है कि वो बाहर जाकर उसे ठीक करेगा, लेकिन डेविड उसे बाहर जाने से मना करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर जरूर कोई खतरनाक चीज है। मगर डेविड की बात कोई नहीं सुनता। इसलिए जब वे लोग जैसे ही शटर ओपन करते हैं कि तभी किसी क्रीचर के टेंटिकल्स नॉर्म को बाहर खींचने लगता है। डेविड उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं बचा पाता। लेकिन इस दौरान डेविड ने टेंटिकल्स के एक पार्ट को काट दिया था। बाहर जाकर डेविड इन सब के बारे में ब्रेंट को बताता है, मगर ब्रेंट उस पर बिलीव नहीं करता। जिसके बाद डेविड स्टोर के मैनेजर को अपने साथ लेकर जाता है और वो कटा हुआ टेंटिकल दिखाता है, जिसे देखकर उन्हें बिलीव हो जाता है कि बाहर कोई तो खतरनाक क्रीचर घूम रहा है। इसलिए जिन लोगों को भी डेविड पर भरोसा था, वे सब स्टोर के सामने लगे ग्लासेस को भारी सामान से कवर करने लगे थे क्योंकि वो ग्लासेस काफी कमजोर थे जो कि आसानी से टूट सकते थे। वही बाथरूम में हम मिसेस कार्मोडी को देखते हैं जो कि अपने आप से ही बातें कर रही थी और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो वो गॉड से प्रेयर कर रही हो। तभी बाथरूम में अमेंडा नाम की लड़की आती है और वो मिसेस कार्मोडी को कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर मिसेस कार्मोडी उसे थैंक्स बोलने की बजाय कहती है कि ये मुझे तुम जैसे लोगों से सुनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मिसेस कार्मोडी बाहर आकर सभी लोगों को कहती है कि ये भगवान का प्रकोप है, दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ब्रेंट कुछ लोगों को लेकर बाहर जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि बाहर मिस्ट में कुछ नहीं है, ये बस उन सब का एक वहम है। इसलिए डेविड उसे एक रस्सी को अपने कमर पर बांधने का कहता है, लेकिन ब्रेंट उसकी ये बात नहीं सुनता। मगर तभी एक आदमी जो कि ब्रेंट के साथ बाहर जा रहा था, वो रस्सी अपनी कमर पर बांधने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद सब लोग बाहर निकल जाते हैं। वहीं अंदर डेविड और कुछ लोग रस्सी को पकड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद अचानक से कोई रस्सी को बाहर की तरफ तेजी से खींचने लगता
लगता है, जिसके कारण अब सब लोग मिलकर किसी तरह से रस्सी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से रस्सी ढीली पड़ जाती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तभी पहले तो रस्सी पर खून लगा हुआ आता है और फिर उस आदमी की आधी कटी हुई बॉडी उनकी तरफ आती है, जिसे देखकर वे तुरंत रस्सी काट कर स्टोर के गेट्स बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम जैसप और सैली को देखते हैं, जो कि बचपन से ही फ्रेंड थे और अब वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं रात होने पर सब लोग देखते हैं कि स्टोर के आगे वाले ग्लास पर अजीब तरह के इंसेक्ट्स आ रहे हैं, जिन्हें उन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वे लोग उन्हें देख ही रहे थे कि तभी उनसे भी बड़े इंसेक्ट्स आकर उन छोटे इंसेक्ट्स को पकड़ने लगते हैं, जिसके कारण अब वो ग्लास टूटने लगा था और इससे पहले कि वे लोग कुछ कर पाते वो ग्लास टूट जाता है, जिसकी वजह से सभी इंसेक्ट्स स्टोर के अंदर आ गए थे। उन इंसेक्ट्स को देखकर वे लोग उनसे लड़ने लगते हैं, जिसके दौरान बदकिस्मती से सैली और एक आदमी को वे इंसेक्ट्स काट लेते हैं। दूसरी तरफ जोए डीजल की मदद से मशाल जलाने की कोशिश कर रहा था, मगर गलती से उसके हाथों स्टोर में ही आग लग जाती है, जिसमें वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एक इंसेक्ट मिसेस कार्मोडी के पास आता है, लेकिन मिसेस कार्मोडी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, जिसके कारण वो इंसेक्ट वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान एक जायंट इंसेक्ट बिली की तरफ भागते हुए आ रहा था, मगर इससे पहले कि वो बिली को नुकसान पहुंचाता, डेविड उसे बचा लेता है और फिर ओली उसे गन से शूट कर देता है। आगे डेविड बिली को अमेंडा के पास छोड़कर जोए की हालत देखने के लिए जाता है। दरअसल उसकी हालत काफी खराब थी और अगर उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर भी सकता है। इसलिए डेविड कुछ लोगों के साथ पास ही के मेडिकल स्टोर जाकर मेडिसिन लाने का डिसाइड करता है और जब वे लोग जा रहे थे कि तभी मिसेस कार्मोडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिसमें बाकी के कुछ लोग भी उसका साथ देते हैं, क्योंकि जब से मिसेस कार्मोडी उस इंसेक्ट से बची है तब से सब लोग समझ रहे हैं कि उसे भगवान ने उनकी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन डेविड और बाकी सब लोग उसकी एक नहीं सुनते और स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। वे सब लोग किसी तरह पास के मेडिकल स्टोर में पहुँच जाते हैं और मेडिसिन लेने के बाद वे वहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज को देखते हैं, जो कि स्पाइडर्स के जाल में लिपटी हुई थी। उसमें वो आर्मी ऑफिसर भी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में स्टोर में देखा था। वो ऑफिसर सभी को सॉरी बोलते हुए कहता है कि ये सब उन्हीं की गलती है। ये सुनकर हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि ये मीस्ट जरूर आर्मी का कोई ऑपरेशन होगा, जो कि काफी बुरी तरह से फेल हो गया है। तभी अचानक से ऑफिसर की बॉडी में से काफी सारे स्पाइडर्स के बच्चे निकलते हैं और देखते ही देखते उन लोगों पर बड़े बड़े स्पाइडर्स भी हमला कर देते हैं। वे स्पाइडर उनकी तरफ अपना जाल फेंक रहे थे, जो कि किसी एसिड की तरह खतरनाक था। सब लोग बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर मेडिकल स्टोर से बाहर निकलकर वापस स्टोर में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिसके लिए वे मेडिसिन लाने गए थे वो पहले ही मर चुका है। फिर थोड़ी देर बाद डेविड और सब लोग जैसप के पास जाकर इस मिस्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर जैसप कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि जैसप के साथ जो 2 और सोल्जर्स आए थे वो पूरे स्टोर में कहीं नहीं दिख रहे, जिसके बाद सब लोग पीछे के स्टोर रूम में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उन दोनों ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। ये देखने के बाद स्टोर के लोगों को कंफर्म हो जाता है कि ये सब मिलिट्री का ही किया कराया है, जिसे आगे जैसप भी कंफर्म करता है कि मिलिट्री के साइंटिस्ट एरोहेड नाम का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें वे लोग किसी दूसरी दुनिया के साथ एक गेट के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये मिस्ट देखकर ऐसा लगता है कि वे लोग दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने में कामयाब हो गए हैं, यानी इसका मतलब ये सभी क्रीचर्स वहीं से ही आए होंगे। वहीं अब ये सब सुनने के बाद लोगों को जैसप पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी और न ही उसे इस ऑपरेशन के बारे में ठीक से कुछ पता था। इसके बावजूद सब लोग मिलिट्री का गुस्सा जैसप पर निकालते हैं, जिसे देखकर डेविड और कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वे कुछ नहीं कर पाते, जिसके कारण आखिर में वे लोग जैसप को स्टोर के बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर एक जायंट मॉन्स्टर आकर जैसप को काफी बुरी तरह से मार देता है। इतना सब देखने के बाद डेविड, बिली, अमेंडा और सब लोग स्टोर छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये जगह अब उनके लिए सेफ नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वे लोग जा पाते, मिसेस कार्मोडी उन्हें देख लेती है और कहती है कि ये वही लोग हैं जो कि गॉड की इच्छा को ठुकरा रहे हैं, जिसके कारण गॉड ने इन क्रीचर को हम सबको मारने के लिए भेजा है। इसलिए हमें डेविड और उसके बेटे बिली का सैक्रिफाइस देना होगा। मिसेस कार्मोडी की ये बात सुनकर सब लोग बिना सोचे समझे बिली और डेविड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने से पहले ही ओली मिसेस कार्मोडी को शूट करके मार देता है, क्योंकि इन सब की जड़ वही थी। मिसेस कार्मोडी के मरते ही सब लोग शांत हो जाते हैं, जिसके बाद डेविड कुछ लोगों को लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है, जहां ओली जाकर कार के डोर्स ओपन करता है, मगर उसकी किस्मत खराब थी कि एक जायंट मॉन्स्टर उसे पकड़कर मार देता है, जिसके साथ साथ अब बाकी लोगों पर भी स्पाइडर्स अटैक करने लगते हैं। इसके बावजूद
मौजूद डेविड, अमेंडा, बिली, आयरीन और जिम कार में आ जाते हैं। तभी डेविड को बाहर ओली की गन दिखती है, जिसे वो कार में से ही हाथ बाहर निकाल कर लेने की कोशिश करता है। इसी बीच उनकी तरफ एक स्पाइडर आ रहा था, मगर डेविड ठीक समय पर गन कार में ले लेता है, जिसके बाद वे लोग कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब इन सभी बातों के बाद डेविड सीधा अपने घर आता है, जहाँ पर वो स्टेफनी को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद वे लोग कार लेकर आगे निकलने लगते हैं। वहीं थोड़ी दूर जाने पर उनके सामने से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर गुजरता है। दरअसल वो मॉन्स्टर साइज में इतना बड़ा था कि जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई भूकंप आ रहा हो। बाद में थोड़ी दूर जाने पर कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। तब सब लोग उन अनजान क्रीचर्स के हाथों मरने से अच्छा सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके पास जो गन थी उसमें सिर्फ 4 ही गोलियां बची थी। जिसके बाद हम दूर से 4 गन शॉट की आवाज सुन पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डेविड ने सभी को शूट कर दिया है और अब बस वही बचा है। इसलिए वो कार से बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि क्रीचर आकर उसे भी मार दे। मगर तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, जो बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में स्टोर से अपने बच्चों को लाने के लिए निकल गई थी। वहीं अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मिस्ट धीरे धीरे गायब हो रही है। यानी इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट की टीम ने शायद उस दूसरी दुनिया के गेट को बंद कर दिया है, जिसका मतलब अब पूरी दुनिया सेफ है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।